हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को परसेंटेज प्रतिशत के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ था, 2 क्वेश्चन बनाया था। इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को परसेंटेज में प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी लॉ। ये क्लास 4th है। स्टूडेंट्स, आप लोग को अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेट मिले और वीडियो बनाने के लिए। इस तरह से मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि बोरिंग भी नहीं हो और अच्छे से आप लोग समझ पाएँ। ठीक है, परसेंटेज में प्रतिशत प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी लॉ क्या होता है? A इंटू बी इक्वल टू सी। A इंटू बी इक्वल टू सी। अगर A इंक्रीज कर रहा है और B इंक्रीज कर रहा है क्या होगा? ठीक है, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है प्लस A प्लस B प्लस ए बी अपॉन 100। ये आपको याद करना है। परसेंटेज चेंज का मतलब होता है A प्लस B प्लस ए बी बटे 100। जब प्रतिशत मान 1%, 2%, 3%, इंटीजर कोई भी नंबर हो, रेशियो मेथड क्या कहता है? जब प्रतिशत किसी पूर्णांक में हो, 11.1/9%, 12.1/2% एंड सो ऑन। अब एक फार्मूला मैंने लिखा हूँ, ये फार्मूला जानना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। कार्य वर्ग का फार्मूला होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम। एफिशिएंसी इंटू टाइम। वर्क इक्वल टू डिस्टेंस, दूरी, चाल इंटू समय। खर्चा क्या होता है? जो खर्चा होता है कीमत इंटू खपत। खर्च क्या होता है? कीमत और उसमें खपत। राजस्व क्या होता है? बिक्री इंटू कीमत। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल। एक क्वेश्चन मैं इसी कर लिया हूँ, जो मैंने बता रहा हूँ। किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दें और चौड़ाई 20% घटा दें तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा? जो हमारी लंबाई है L है, ये आयत का जो L है वो है 37.1/2%। इसको हम लिख सकते हैं प्रतिशत को हटाकर इसको नंबर में, तो 37 दूनी 74, 75, 75 अपॉन 2। अब प्रतिशत को हटाने के 100 हम डिवाइड करते हैं। 25 3 75, 25 चौका 100। ये हमारा आ गया 3/8। ये हमारा 3/8 क्या है? हमारा लंबाई है। बढ़ा दिया जाए मतलब कि इसको हम बढ़ा रहे हैं, प्लस 8 हमारा वास्तविक नंबर है, 3 हमारा जो रिजल्टेंट परिमाणी है इसमें 3 बढ़ा देते हैं। और चौड़ाई में 20%। चौड़ाई क्या होता है? ब्रेथ। ब्रेथ में हम 20% घटा रहे हैं। ठीक है, 20% को हम लिख सकते हैं 1/20/100। कैंसिल 2/5। इसको हम लिख सकते हैं 1/2/5 या 10। यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/5। 1/5 हम लिख सकते हैं। ये बोल रहे हैं घटा देते हैं, घटा देते हैं। इसका मतलब है 5 है, ये 1 हमारा माइनस में आ रहा है जो खपत है। अब हम सिंपली करना क्या है, हमें आयत का तो क्षेत्रफल क्या फर्क पड़ेगा? क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो फर्स्ट में बोल रहा है लंबाई में क्या है? लंबाई में लिख लेता हूँ। इसमें लंबाई और चौड़ाई में क्या क्या फर्क पड़ता है। तो 8 हमारा है, 8 है हमारा लेंथ। इसको ऐसे करते हैं, होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हमारा होता है। तो फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि
8 जब है तो हमारा क्या है 3 बढ़ जाता है, ठीक है, तो हमारा 11 बन जाता है। और अगर 5 होता है तो एक माइनस होता है यानी 4 हो जाता है, ये हमारा। इस तरह से इसका हम परिमाणी निकाल सकते हैं, हमारा हो गया। जो वास्तविक था, वास्तविक मान तो हमारा ये था, वास्तविक और नई हमारा जो प्रभाव पड़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, तो हमारा ये है। एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल एल इंटू बी। ये क्या है हमारा 8×40 = 44, यानी हमारा बढ़ रहा है। ये हमारा 40 से 44 हो रहा है। 40 से 44 होने का मतलब क्या है, ये हमारा इंक्रीज हो रहा है, यानी पर क्या है, ये इंक्रीज हो रहा है। यानी हमारा कितना इंक्रीज हो रहा है 4। अब किस पर हो रहा है 40 पर हो रहा है, ठीक है। 40 पर हमारा 4 इंक्रीज हो रहा है इंटू 100, क्योंकि ये हमें निकालना है कितना क्या फर्क पड़ेगा। तो क्षेत्रफल एल इंटू बी हो रहा है, और 4 0 से 1 0 से 1 0 और 4 1 4, यानी हमारा 10% का क्या होगा, ये वृद्धि होगा। ये हमारा वृद्धि होगा 10% का हमें क्षेत्रफल पर वृद्धि होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वैसे ही, चीनी की कीमत में 16.2/3% की वृद्धि होने के कारण से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है, तो खर्चे में कितना प्रतिशत बदलाव होगा। खर्च बराबर हमको पता है कीमत इंटू खपत। तो पहले हम क्या करना है, कीमत वृद्धि किए थे। कीमत क्या था हमारा, जो कीमत है हमारा, कीमत सोलह है, चीनी की कीमत 16.2/3% की वृद्धि हो रही है। नहीं, कीमत में क्या हो रही है, हमारा वृद्धि हो रही है 16.2/3। इसको हम लिख सकते हैं 16.2/3 को लिख सकते हैं 16 48 49 50 50/3 इंटू प्रतिशत को हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करें 2, इसको 1/6 लिख सकते हैं, यानी 6 वास्तविक है, उस पर एक वृद्धि हो रहा है। इसका मतलब हुआ 6 पर एक वास्तविक संख्या पर एक वृद्धि हो रहा है। अब हम के कारण किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है। खपत क्या है, खपत क्या है, 20% की कमी होती है। इसका मतलब होता है दोस्तों 20/100, 20 × 100, यानी 1/5, लेकिन घट जाता है। इसका मतलब है 5 वास्तविक है, एक क्या हो रहा है उसका घट रहा है। दोस्तों कीमत इंटू खपत खर्च होता है, तो हमें पूछ रहा है तो खर्च में कितना प्रतिशत का बदलाव हो रहा है। तो खर्च इक्वल टू होता है कीमत इंटू खपत। खर्च इक्वल टू हमारा होता है कीमत इंटू खपत। अब हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं कीमत और खपत। हमें कीमत हमारा जो था पहले 6 था, तो बढ़कर क्या हो गया 6 बढ़कर क्या हो गया, ये तो फॉर्मूला है। कीमत जो है 6 था, तो बढ़कर क्या हो गया हमारा ये 7, यही हुआ 7 हो गया। और खपत क्या है, खपत जो वास्तविक था, यहाँ वास्तविक कर देते हैं वास्तविक, और यहाँ हो गया नई कीमत। वास्तविक कीमत क्या था, खपत क्या था, पहले 5 था, लेकिन क्या हो गया 1 का माइनस हो गया, 1 सा घाटा हो रहा है, यानी हमारा यह हो गया। अब इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कीमत इंटू खपत इक्वल टू होता है खर्च।
खर्च का फॉर्मूला है हमारा 6 पचे 30 और ये है 7 चौक 28। दोस्तों ये हमारा न्यू है, ये हमारा वास्तविक है। अब करना क्या है, हमें खर्च में कितना प्रतिशत का बदलाव हुआ, तो हमें बदलाव देखना है। तो क्या करते हैं हम 30 में से 28 को माइनस करेंगे, हमारा 2, यानी हमारा क्या आ रहा है, ये 2 जो आ रहा है दोस्तों ये आ रहा है 30 में। अब इंटू 100, क्योंकि परसेंट निकाला इसमें 100, इसको 2 5 जा 2 15 जा 30, ये हमारा दोस्त आया 100/50, 100/50 है। इसको हम 5 दे 15, 5 दूनी 10, 0, 36 18, 6.66 प्रतिशत है हमारा क्या है, खर्च में बदलाव हो गया 6.663 हम बदलाव देख रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा छोटा सा वीडियो है, जो 2 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं प्लीज़। आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इस तरह से वीडियो और बनाएंगे ताकि आप लोग को 5 मिनट 10 मिनट में अच्छे से समझ में आए। थैंक यू सो मच।